को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। जमाते अहले सुन्नत के मुमताज उलमा, खुतबा, शोरा, बिलखुसूस सदर जलसा, बुदिगर सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना मुहम्मदिल मुस्तफा साहिबिल कुरान, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीना वल आमिनीना बिक़ल्बिन सलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरगे हिना पे लिखता हूँ एक दर्दे दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूँ एक दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और चंद शेर शहीदाने करबला के नाम कि शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा है बस अपनी जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है बस अपनी जिंदगी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरे, यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। एक बार फिर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम बनाम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुझे मालूम हुआ कि पहली बार आपने एक बड़ा
स्टेज सजाया और बड़े बड़े इख्तिताम को पहुंचेगा। कहिए इंशाअल्लाह। अभी आप कारी सैफ रजा समस्तीपुरी से ना तो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे थे, बदहू सहरसा से आए हुए मेहमान शायर आपके बीच रौनक़े स्टेज है। नकीबे जलसा हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी रौनक समस्तीपुरी ने यकीनन स्टेज ही नहीं बल्कि मजमे में भी रौनक पैदा कर। और मैंने पहली बार किसी नकीब को स्टेज से छूट मिलते हुए देखा। मैंने सदरे जलसा से पूछा, क्या हजरत कयामत करीब तो नहीं? इसलिए कि ये भी हिंदुस्तान का 8वां अजूबा हो कि किसी नकीब को छूट दे दी जाए। बोलने की छूट तो जबरदस्त मिलती है, मगर पैसे की छूट मैंने पहली बार देखा। माशाअल्लाह ये कामयाबी की जमानत है। इसलिए कि उलमा एक एक लफ्ज को मोहब्बत के कान से सुनते और एक एक शय को मोहब्बत की निगाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखते। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिमों का रात भर सोना आम मुसलमानों की रात भर नफली इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। ये उलमा नबी की शरीयत के एतबार से सुनते भी है, देखते भी है, बोलते भी है, चलते भी है और कौमे मुस्लिम को, कौम मिल्लत को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की दावत भी पेश करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच हजरत अल्लामा मौलाना तौफीक आलम साहब अशरफी खतीब व इमाम जामे मस्जिद खेतापुर तशरीफ फरमा है। इनके भी खताब नायाब से आपको महसूस होना है। और हजरत कारी मकसूद आलम महबर समस्तीपुरी से भी आज आपको खताब साथ। उसके बाद चतुर्वेदी महान अल्लामा नसीरुल कादरी साहब जनकपुर धाम वो तशरीफ ला चुके हैं। रौनक़े स्टेज होने वाले हैं। आज मैं जब जलसे की कैफियत को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि करबला के मैदान में हुसैनियों का इम्तिहान पानी बंद करके लिया जा रहा है। करबला में हुसैनियों का इम्तिहान पानी बंद करके लिया जा रहा था और आज प्रेम बरहंगा में गुलाम हुसैन का इम्तिहान पानी बरसा के लिया जा रहा है। इम्तिहान वो भी था
हुसैन कामयाब, कह दो सुभान अल्लाह। इम्तिहान वो भी था, हुसैन कामयाब हो गए, और इम्तिहान ये भी है बहुत सारे इस्लामी भाई पानी के डर से डर गए और बिस्तर पे से जाके अड़ गए। का जलसे तो होते रहेंगे मगर इस पानी में निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मगर मुजाहिदों की कमी नहीं है, आशिकों की कमी नहीं है। रब्बे कायनात इस जलसे की कामयाबी की जमानत इसलिए ले लिया है कि ये जलसा किसी के बाप के नाम का नहीं, ये जलसा हुसैन पाक। करबला में हुसैनी प्यासे थे मगर मोहब्बत से, पाक तबीयत से नबी की शरीयत को बचा रहे थे। करबला में हुसैनी प्यासे थे। मैंने पूछा है हुसैन, ए मेरे आका हुसैन, आप प्यासे हैं, आपके बच्चे प्यासे हैं, आपकी बच्चियां प्यासी हैं, खानदाने नबूवत का चश्मो चिराग प्यासे है। आपका हौसला पस्त हो जाना चाहिए था, आपका हौसला टूट जाना चाहिए था। इसलिए कि इंसान की जिंदगी के लिए पानी पहली से, इंसान को जिंदा रहने के पानी पहली जरूरत है। खाना बंद कर दिया जाए इंसान जिंदा रह सकता है, पानी बंद कर देना ये मुनासिब नहीं। पानी बंद होगा आदमी मर जाएगा, आदमी तड़प तड़प के घुट घुट के मर जाएगा, प्यासे तड़प के खत्म हो जाएगा। ए मेरे आका हुसैन, क्या पानी के बगैर आपने करबला के मैदान में जो इम्तिहान दिया ये मुनासिब न था? आपका हाथ उठ गया होता, अरे आपके नाना की उंगली उठी थे तो आसमान पे चमकता हुआ चौधरी का चांद दो टुकड़ा होना। आका हुसैन, जब आपके नाना ने इशारा फरमा दिया था मकामे सहबा में, आपके बाबा अली, कह दो सुभान अल्लाह, आपके बाबा अली के लिए नमाज़े असर कज़ा हो रही थी, कज़ा की अदा। आपके बाबा अली के लिए आपके नाना ने इशारा फरमाया था तो डूबा हुआ सूरज गुलामी अख्तियार करता हुआ आपके नाना के कदमों पर निसार हो और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर इस सूरज को रोशनी मिली है तो आपकी नबूवत के सदक़े, इस सूरज को चमकने की ताकत मिली है तो आपकी नबूवत के सदक़े। ए मेरे आका, आप तशरीफ न लाते तो रब्बे कायनात न सूरज पैदा करता, न चांद, न ज़मीन पैदा करता, न आसमान पैदा करता, न चांद होते, न सितारे, न अर्श होता। सब आपका सदका है, सब आपका सदका है। ए आका हुसैन, जब चमकते हुए चांद ने आपके नाना की गुलामी अख्तियार कर ली, चमकते हुए सूरज ने जब पलट के जमाने को बता दिया कि मैं गद्दार मुस्तफा नहीं, वफादार मुस्तफा, जिसका खाता हूं उसका गाता, जिसका खाता हूं उसका गाता हूं। अब कोई गद्दार को समझना चाहो तो समझ लो
कि जिस सूरज में जबान नहीं वो सूरज नबी का गुलाम बन गया। जिस चांद में जबान नहीं है वो चांद मुस्तफा का गुलाम बन गया। मगर दो टांग के मुल्लों में जबान भी है और बयान भी है। वो गद्दारे मुस्तफा बन गया, वो गद्दारे रसूल बन गया, वो गद्दारे हुसैन बन गया, वो गद्दारे ख्वाजा बन गया, वो गद्दारे गौस बन गया, वो गद्दारे गुलाम सिमना बन गया, वो गद्दारे बरेली का ताजदार आला हज़रत बन गया। इसलिए आका हुसैन ने फरमाया इजहार अशरफ, हाँ मैं उसी नबी का नवासा हूं। उस नबी ने मुझे अपने गोद में झूला झूलाया। सुभान अल्लाह। हाँ मैं उस नबी का गुलाम हूं, उस नबी का नवासा हूं जिस नबी के कंधे पे चढ़कर मैं सवार बना था और मेरे नाना सवारी बनी। सुभान अल्लाह। और मेरे सवारी बनने पर फरिश्तों को भी रश कर रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों को भी रश कर रहा था। फरिश्तों में भी हलचल सी मच गई कि रब्बे कायनात ने जिसके कंधे पर कमोबेश 1 लाख या 2 लाख अंबियाओं की नबूवत का ताज सजाया, उस नबी के कंधे पर नबी की शरीयत की कश्ती को मझधार से बचाने वाला हुसैन सवार हो। जन्नती नौजवानों का सरदार सवार हो। इजहार अशरफ मैं चाहता तो ये हो सकता था। आसमान के बादल की क्या जो हुसैन और हुसैनियों पर न बरसे, वो तो गुलामी की भीख मांग रहा है। आका हुसैन बरसने का मौका दे दो। हुसैनी कह रहे थे आसमान का बादल नबी की मोहब्बत में तड़पने का मौका, बरसने का मौका बादल को तो न मिल सका, मगर नबी की शरीयत पर एक एक कतरा निसार करके तड़पने का मौका हुसैन को। और कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह के नाम पर कत्ल किए जाए, खबरदार उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें उनका शऊर, उसका शऊर नहीं, वो जिंदा है। दुर्दे पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा आका हुसैन आप अगर लम्हे मुबारक को खोल देते तो नहरे फुरात आपके कदमों पे निसार हो जाता, मगर आपने नहरे फुरात को आवाज क्यों नहीं दी? तो कहा इज़हार अशरफ तुम्हें नहीं मालूम है इम्तिहान जब कायम किया जाता है तो कोई न कोई उसका सब्जेक्ट होता है, कोई न कोई सब्जेक्ट होता है इम्तिहान का। तो सुनो, करबला में जो इम्तिहान गाह मेरे लिए तय की गई उसका सब्जेक्ट ही पानी, उसका सब्जेक्ट ही, बोलिए जोर से, पानी था। एक शायर ने कहा कि वो अजीब एक मंजर जिसे करबला में देखा, वो अजीब एक मंजर जिसे करबला ने देखा कि हुसैन हंस रहे थे और रो रहा था पानी, कि हुसैन हंस रहे थे रो रहा था पानी, नहरे फुरात बह रहा था। आका हुसैन लम्हे मुबारक से लगा लो, एक कतरा लगा लोगे तो मैं भी आबे ज़मज़म की तरह
पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा, पूरी दुनिया के लिए तबद्दुल बन जाऊंगा, पूरी दुनिया के लिए शिफा बन जाऊंगा। आका हुसैन, आपकी मोहर की जरूरत है, और मोहर तब लगेगी जब आप या आपके बच्चे पानी पी लेंगे। चंद कतरे लम्हाए मुबारक से लगा लीजिए, मगर आका हुसैन ने फरमाया कि नहीं, मेरे इम्तिहान का सब्जेक्ट ही पानी है, इसलिए मैं करबला में पानी से अगर मदद मांगा, पानी से अगर मदद मांगा तो दुनिया कहेगी कि हुसैन ने इम्तिहान तो जरूर दिया था, मगर पानी से मदद मांगा था। मुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह फरमा रहा है कि लोगों मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो न, तो मैं मदद मांगूंगा सब्र से मांगूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। मैं मदद मांगूंगा मगर नमाज से मांगूंगा। हुसैन ने दो ज़हन में अता फरमाया, एक है सब्र, दूसरा क्या है? नमाज। हमारी जिंदगी में हुसैन है, मगर हुसैन की मोहब्बत कहाँ? हमारी जबान पर हुसैन है, मगर हुसैन की मोहब्बत कहाँ है? अरे हुसैन ने सब्र से काम लिया था करबला में। मुसलमान तो एक मिनट में आग हो जाता है, आग हो जाता है और गर्म हो जाता है। मुसलमान, आज का मुसलमान एक लफ्ज में गर्म हो जाता है। हाँ, बोलता है कि भाई गर्म खाने की हमको आदत है, इसलिए बाबा हमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, हम लोग तुरंत गर्म खा जाते हैं। गुलाम रब्बानी साहब कलकत्ता में अगर आपसे कोई नाराज हो गया तो आप बोलेंगे कि क्या भाई गर्म खा गए, मतलब गुस्सा हो गए क्या? अरमान बाबू बोलिए ना, कलकत्ता रहते हैं आप, नहीं ऐसे बोलता है ना, क्या गर्म खा दो भैया, क्या भाई गर्म खा गए? हम भी रहे कलकत्ता में पड़े। हाँ, तो मुसलमान है कि एक लम्हे में गर्म खा जाता है, मगर हुसैन से इबरत हासिल करो, हुसैन की अदा से इबरत हासिल करो कि हुसैन की अदा में मुस्तफा की अदा है, और मुस्तफा की अदा में खुदा की रज़ा है। इसलिए सब्र से मदद मांगना जायज है, और नमाज से मदद मांगना, बोलिए ना, जायज है। तो क्या आज के जलसे के बाद हम लोग इमाम अली मकाम के उस सजदे पर अमल करेंगे जो सजदा इमाम अली मकाम ने करबला में किया? और एक ही सजदा हुआ है जनाब, अभी एक ही सजदा हुआ है। हुसैनियों, ये तुम्हारे लिए इम्तिहान नहीं तो और क्या है? आका हुसैन कल बरोज़े क़यामत उसे पहचान कर नाना के हवाले कर देंगे कि नाना ये हुसैन वाला, इसलिए कि मेरी अदा को अपनी अदा में शामिल कर लिया था दुनिया में। नाना, मैंने जो सजदा किया था, मेरे एक सजदे को अपनी अदा में शामिल करके सजदे पे सजदा कर रुकू पे रुकू करता रह गया, कयाम पर कयाम करता रह गया। तो हजरात मोहतरम, आका हुसैन करबला में इम्तिहान देने के लिए गए थे, मुहताज नहीं थे। करबला में इमाम मुहताज नहीं थे, बल्कि साहब कोई मुख्तार का बेटा मुहताज हो, ये मुमकिन नहीं है। कोई मुख्तार मालिक का बेटा नौकर हो, ये हो नहीं सकता। जिसके नाना मुख्तार कायनात है, उसका नवासा भी मुख्तार कायनात है। सुभान अल्लाह, उसका नवासा भी मुख्तार कायनात है। मुख्तार कायनात सा दाता कोई नहीं,
मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी हबीब पाक के जैसा कोई नहीं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत मैं पढ़ना जानता हूँ मगर पढ़ता इसलिए नहीं हूँ कि हमारे जो मद्दाहाने मुस्तफ़ा शोराए इस्लाम हैं इनका हक मारा जाए। हर काम हम ही नहीं कर सकते हैं ना, इनको अलग से बुलाया गया नात खाने के लिए और हमको बुलाया गया तकरीर करने के लिए, तो बीच में मचल गए मोहब्बत हुसैन में इसलिए पढ़ दिया। मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। ये कारी मुजीबुर रहमान साहब बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं, हालांकि इनको बिल्कुल अभी सत्ता में बैठना चाहिए था, दाएं जानिब बैठना चाहिए, इसलिए कि यहाँ के ये इमाम माशाअल्लाह, मगर इनकी आजिज़ी है, इनके सारी है कि ये बाएं तरफ जाके बैठ गए कि हम दायां रहेंगे तब भी इमाम ही रहेंगे और बायां भी रहेंगे तब भी इमाम ही रहेंगे। जो गुलाम है वो गुलाम रहेगा और जो इमाम है वो इमाम रहेगा। नारे तकबीर। भाई चतुर्वेदी महान तशरीफ ला रहे हैं, खड़े हो जाइए, इस्तकबाल कीजिए। जनकपुर धाम से आए भाई, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा नसीमुल कादरी साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर। मिंबर रसूल पर चतुर्वेदी महान हजरत अल्लामा मौलाना नसीमुल कादरी साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं। अब आप लोग तशरीफ रखिए। अब देखिए माशाअल्लाह एक शेख तकरीर सुनने का मौका मिलेगा आपको। मैं भी किसी मुजाहिद से कम नहीं हूँ कि मैंने बारिश में टोटो से चल दिया। मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, जलसा वालों ने क्या सोचा होगा कि साहब ये मौलाना लोग भी कहाँ रुक गए, गांव वाले तो अभी तक रुके हुए हैं, ये उलमा कहाँ रुक गए, तो इनके मुबल्लिग हैं, इनको नहीं रुकना चाहिए। तो हजरात मोहतरम, हम लोग इस शेर पे अमल करते हैं कि ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई हम काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।